व्हाट इफ सीजन 3 एपिसोड 3। तो एपिसोड 3 में हमें दिखाया जाता है कि रेड गार्डियन अगर विंटर सोल्जर को टोनी स्टार्क के माँ बाप को मारने से अगर रोक देता तो क्या होता। इसका ये एपिसोड का टाइटल है। तो इस एपिसोड को हमें स्टार्टिंग से दिखाया जाता है जहाँ पर रेड गार्डियन एंड विंटर सोल्जर यहाँ पर में अलग अलग अपने अपने मिशन पे होते हैं। तो वहाँ पर रेड रूम का जो हायर ऑफिसर होता है, हेड वाला, रेड गार्डियन को एक मिशन पे भेजता है क्योंकि रेड गार्डियन काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ होता है एंड हर चीज़ को मजाक के वे में लेने का इसका काम होता है और ये रशिया का फर्स्ट सुपर सोल्जर होता है। तो यहाँ पर इसको ऐसे मिशन दिए जाते हैं जो ये सिंपल तरीके से लो क्वालिटी यानी लो ग्रेड वाले मिशन इसको दिया जाता है, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार मिशन ढूंढने का एंड डिमांड करता है उन बड़े हेड ऑफिसर को जो कि रेड रूम को कंट्रोल कर रहा होता है। ब्लैकवुड वाली मूवी देखी नहीं तुमने? नहीं देखी हो तो देख लेना। उसके अंदर में जो सुपरवाइजर होता है, हेड, रेड रूम का हेड, उस हेड को और अच्छा बेटर मिशन डिमांड करता है रेड गार्डियन। रेड गार्डियन को मिशन बहुत सस्ते सस्ते मिल जाते हैं, आसान वाले, हेवी या बहुत खतरनाक वाले मिशन ये लोग नहीं देते हैं जिसके अंदर हाई रिस्क होता है, जिसके अंदर ये बेवकूफ़ी करके अपने कोई ना कोई मिशन को खराब ही करेगा। ऐसा वाला मिशन जो है रेड गार्डियन को नहीं दिया जाता। तो उस वजह से ये बौखला जाता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। और वहाँ पर मैं वो बॉस, वो सीनियर एजेंट जो रेड रूम को चलाता है, वो यहाँ पर मैं विंटर सोल्जर को कॉल लगाता है। विंटर सोल्जर को कॉल लगा के बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर मैं एक स्पेशल सुपर सोल्जर सीरम तुम्हें चुरा के लेके आना है। एंड उस वाले मिशन को जब ये बोल रहा होता है, विंटर सोल्जर का नाम लेता है, तो यहाँ पर रेड गार्डियन चिढ़ जाता है विंटर सोल्जर के नाम से और उसका वाला जो मिशन है उसी वाला मिशन को वो डिमांड करता है कि उसे वो वाला मिशन करना है। यहाँ पर वो मिशन के लिए निकल जाता है। जब हावर्ड स्टार्क और उसकी वाइफ यानी टोनी स्टार्क के माँ बाप यहाँ पर निकल गए होते हैं वो सीरम को लेके, तो उस सीरम को लेने के जैसे हमारे मेन यूनिवर्स में हुआ था, सीरम को लेते हुए ये लोग जा रहे थे और उसके बीच में यहाँ पर इन लोगों का कार एक्सीडेंट हो जाता है। कार एक्सीडेंट होने के बाद में यहाँ पर विंटर सोल्जर आता है एंड उनके माँ बाप को मार देता है, यानी टोनी स्टार्क के माँ बाप को मार देता है। और ये वाली जो सिचुएशन है, ये जो पूरी टाइमलाइन है इस यूनिवर्स में, ये टाइमलाइन वैसे ही होती है, लेकिन इसमें रेड गार्डियन यहाँ पर टाइम पे आ जाता है। आने के वजह से यहाँ पर उनके माँ बाप, जो टोनी स्टार्क के माँ बाप है, उनके माँ बाप को मरने नहीं देता। उस वजह से यहाँ पर जो उनके पास में जो सुपर सोल्जर सीरम है वो लग जाता है। उस सुपर सोल्जर सीरम को लेके ये लोग निकल जाते हैं और यहाँ पर विंटर सोल्जर को भागना पड़ता है पुलिस आने के वजह से। तो पुलिस जो है वहाँ पर टाइम पे आ जाती है। रेड गार्डियन के बेवकूफ़ी की वजह से वहाँ पर टाइम वेस्ट हो जाता है और यहाँ पर ये विंटर सोल्जर जो है टोनी स्टार्क के माँ बाप को मार नहीं पाता, बचा लेता है। रेड गार्डियन उनको बचा लेता है। बचा लेने की वजह से यहाँ पर उसका मिशन जो है यहाँ पर फेल हो जाता है। 50% पास हो जाता है क्योंकि उसको जो मिशन दिया गया होता है सुपर सोल्जर जो सीरम है वो लाने का, तो यहाँ पर वो ले लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं पुलिस आने की वजह से। तो विंटर सोल्जर और रेड गार्डियन यहाँ पर दोनों है बच के निकल जाते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर पुलिस ऑफिसर में पहुँचता है वो जायंट मैन वाला एक्टर जिसका नाम होता है गोलियत नाम होता है। तो ये जो गोलियत नाम का जो एक्टर होता है जो कि हमारे मेन एमसीयू में जायंट मैन बनता है, जिसके साथ में हैंक पिम के जो ससुर है उसका नाम होता है जायंट मैन। तो वो जायंट मैन यहाँ पर ऑफिसर होता है, शील्ड का एजेंट होता है, यहाँ पर ऑफिसर बना होता है। तो ऑफिसर यहाँ पर आता है और आके यहाँ पर जब वो चेकिंग करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, उसको पता चल जाता है कि यहाँ पर जिसने अटैक किया था सुपर सोल्जर सीरम चुराने के लिए, जिसने अटैक किया था वो सुपर सोल्जर थे एंड वो यहाँ पर में सुपर सोल्जर सीरम चुराने के लिए आए थे। तो यहाँ पर हावर्ड स्टार्क के माँ बाप को वो यहाँ पर फटाफट हॉस्पिटल में भेज देता है उनके इलाज के लिए एंड उनको जल्दी से जल्द ठीक करने के लिए यहाँ पर भेज देता है। और यहाँ पर और विंटर सोल्जर दोनों के दोनों वहाँ से एक दूर शॉप में निकल जाते हैं एंड वहाँ से वो भाग जाते हैं रशिया के लिए। एक होटल में जाते हैं, बर्गर वाली शॉप में जाते हैं, बर्गर जाके वहाँ पे खा लेते हैं एंड वहाँ से एक कार चुरा लेते हैं। कार चुरा के कार में बैठते हैं और आगे की सफर को तय करते हैं। तो ये लोग वहाँ से बच के निकल जाते हैं। आगे जब ये लोग जा रहे होते हैं तो वहाँ पर पुलिस की नाकाबंदी होती है, जहाँ पे रशिया को जाने के लिए जो रास्ता होता है उस रास्ते पे नाकाबंदी लगी होती है पुलिस की, क्योंकि इन लोगों ने वहाँ पे अटैक किया था टोनी स्टार्क के माँ बाप पे। तो यहाँ पर चेकिंग के लिए पुलिस का नाकाबंदी लगी होती है। तो यूएस की पुलिस इन लोगों को ढूंढ रही होती है क्योंकि इन लोगों के कांडाकांडी की वजह से वो लोग हॉस्पिटल में एडमिट है। तो यहाँ पर इन लोगों को पुलिस ढूंढ रही होती है, दो विंटर सोल्जर को। तो यह दो विंटर सोल्जर रेड कलर के कार में, उस कार को तोड़ मरोड़ के जिस तरीके से इन लोगों ने खोला था उसके डेंट के वजह से यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को शक होता है इन लोगों पे और विंटर सोल्जर यहाँ पर गन निकाल के उस पुलिस ऑफिसर को मार रहा होता है, ऑलमोस्ट मारने वाला होता है। तो रेड गार्डियन उसको बचा लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो कोई और किसी नेशन के नज़र में आए या और किसी के बड़े थ्रेट में आ जाए या और कोई किसी बड़े प्रॉब्लम में ना आ जाए, इसलिए वो लोग वहाँ से
खिसक लेते हैं, उस पुलिस ऑफिसर को बचाते हुए वो लोग निकल लेते हैं। तो यहाँ पर विंटर सोल्जर के हाथ से उस पुलिस ऑफिसर को मरने से वो बचा लेता है रेड गार्डियन, और वहाँ से वो निकल जाते हैं। उनके साथ में उनके पीछे भी पुलिस होती है, एंड उसके पुलिस में वहाँ पर वो क्या नाम होता है उस जायंट मैन का, वो जायंट मैन सूट बन लेता है और सूट पहन के बड़ा हो जाता है और बड़ा करके यहाँ पर कार के पीछे दौड़ने लगता है। तो यहाँ पर रेड गार्डियन अपने शील्ड एंड अपने स्ट्रेंथ के वजह से जायंट मैन को यानी गोलियत को डिफीट कर देता है, एंड यहाँ पर कार के अंदर में बैठ के ये लोग आगे निकल जाते हैं। तो विंटर सोल्जर और रेड गार्डियन आगे जाके एक झोपड़ी टाइप के या कुछ तो काउबॉय टाइप का कुछ तो एक होती जगह, वहाँ पे जाके लोग छुप जाते हैं एंड छुप के यहाँ पर एक दूसरे को मरम पट्टी करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर विंटर सोल्जर ने गन चला दी थी उस बंदे के ऊपर। तो यहाँ पर उसको कुछ न कुछ चोटें लग जाती है हाथ में, जिस वजह से यहाँ पर रेड गार्डियन उसके हाथों में मलम पट्टी कर रहा होता है। तो मलम पट्टी करते करते ये लोग एक दूसरे के बारे में थोड़ा बातचीत करने लगते हैं। तो विंटर सोल्जर के अंदर में जो सुपर सोल्जर का सीरम एंड उसका माइंड जो इन लोगों ने वॉश किया हुआ था, उसके वजह से यहाँ पर उसको अपने बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा होता कि उसका नाम क्या है, कहाँ से आया है, उसका पास्ट में क्या हुआ था, उसको ये वाइब्रेनियम का हाथ कहाँ से मिला, कैसे मिला, उसके पहले ये कहाँ पे था, किस कंडीशन में था, इसके दोस्त कौन थे, ये रहता कहाँ पे था, वगैरह वगैरह। यहाँ पर उसको कुछ भी याद नहीं आ रहा होता। तो रेड गार्डियन उसकी मदद करने के लिए उसको बोलता है कि आँख बंद करो और तुम्हें सबसे पहला ख्याल क्या आता है वो तुम मुझे बताओ। तो यहाँ पर विंटर सोल्जर वैसा ही करता है, और विंटर सोल्जर अपनी आँखें बंद करके याद देखता है और उसे एक स्पेसिफिक जगह, एक मेले टाइप की जगह दिखती है, जहाँ पर उसको बहुत पहले, काफ़ी सालों पहले उस जगह पे वो था एंड वहाँ पर उसे स्टीव रॉजर्स मिला था। तो वो वाली जगह उसको याद आती है। याद आने के बाद में जब वो उस जगह को याद करता है तो रेड गार्डियन को उस जगह के बारे में उसका नाम उसको बताता है। तो यहाँ पर रेड गार्डियन बोलता है कि तुम उस जगह के हीरो होंगे, इसलिए वो तुम्हें जगह यहाँ पर दिखी। तो यहाँ पर जो है रेड गार्डियन अच्छे बातें बोल के थोड़ा सा उसका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा होता है। तो यहाँ पर उसको एक फ़ोन आता है विंटर सोल्जर को, उस फ़ोन पे उसको ऑर्डर आता है ड्रेको का कॉल आता है, और ड्रेको उसको बोलता है कि तुम्हें रेड गार्डियन को मारना है, क्योंकि पिछला मिशन तुम्हारा रेड गार्डियन की वजह से ख़राब हो चुका है, इसलिए तुम्हें रेड गार्डियन को हमारा मिशन ख़राब करने की वजह से और हमारा मिशन ख़राब करने की वजह से यहाँ पर तुम्हें रेड गार्डियन को मारना है। तो यहाँ पर रेड गार्डियन को मारने का ऑर्डर दे दिया होता है विंटर सोल्जर को। तो विंटर सोल्जर जो है इसके ऑर्डर को सुन के यहाँ पर फ़ोन काट दिया होता है उसके आगे। तो विंटर सोल्जर को जब ये पता चलता है कि रेड गार्डियन को मारना है और इसी रीज़न की वजह से यहाँ पर रेड गार्डियन को मारना है, तो यहाँ पर वो शॉक हो जाता है, क्योंकि रेड गार्डियन को वो अपना दोस्त मानने लगता है, क्योंकि रेड गार्डियन को उसकी चिंता होती है। और यहाँ पर बाकी के जो उनके विंटर सोल्जर को बनाने वाले या उसको ऑर्डर देने वाले जो लोग होते हैं हाइड्रा के एजेंट्स, वो हाइड्रा के एजेंट्स को, रेड रूम के एजेंट्स को इन लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर वो ऑब्जर्वेशन कर लेता है। तो यहाँ पर आगे जाके वो ऑब्जर्वेशन करेगा। तो यहाँ पर जब उसको फ़ोन आता है तो यहाँ पर वो फ़ोन रख देता है एंड उसके बाद में ये लोग आगे डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो जब इनको मिशन देने के लिए किसी एक एजेंट ने उनको कॉल किया होता है विंटर सोल्जर को कि तुम्हें यहाँ पर हावर्ड स्टार्क को मार देना है, तो जिस बंदे ने उसको कॉल किया था उस बंदे से मिलने के लिए वो लोग निकल जाता है। तो निकलने के बाद जब वहाँ पे वो लोकेशन पे पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद में जब डोर खोलते हैं, डोर खोल के अंदर आते हैं, तो वो देखते हैं कि यहाँ पर जो ओबीडियंस स्टे होता है, ओबीडियंस स्टे, वो यहाँ पर में टोनी स्टार्क का चाचा होता है। तो यहाँ पर टोनी स्टार्क का जो चाचा होता है उसी का ये ऑर्डर होता है कि यहाँ पर हावर्ड स्टार्क को मार दो एंड हावर्ड स्टार्क की सारी प्रॉपर्टी ओबीडियंस स्टे के पास चली जाएगी, ना कि टोनी स्टार्क के पास। तो यहाँ पर वो उसका पहले से प्लान होता है सारी की सारी प्रॉपर्टी को हथियाना एंड उसके पूरे इंडस्ट्रीज को हथियाना, यहाँ पर उसका प्लान होता है। तो यहाँ पर विंटर सोल्जर शॉक हो जाता है कि यहाँ पर रेड गार्डियन सही बोल रहा था, ये लोग बड़े लोग, इस बड़े पॉलिटिशियन खाली अपने मतलब के लिए काम करवाते हैं और हम जैसे लोगों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते। इन बड़े लोगों को हमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम चाहे जो भी काम करें, अच्छा काम करे, बुरा काम करे, सही करे, गलत करे या तबाही करे या ना करे, इनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम क्या सोचते हैं उनसे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ये सारी बातें जो है विंटर सोल्जर को समझ में आती है, रेड गार्डियन की बोली हुई सारी बातें उसको समझ में आती है कि रेड गार्डियन मेरा दोस्त है और ये जो है ये मेरे दुश्मन है और ये लोग मेरा बुरा चाहते हैं या मेरे बारे में इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मेरे दोस्त नहीं है। तो मेरे दोस्त रेड गार्डियन है और यहाँ पर विजय रेड गार्डियन को अपना ट्रस्ट करने लगता है, अपना दोस्त मानने लगता है। तो यहाँ पर जो है बातों बातों में यहाँ पर जो ओबीडियंस स्टे होता है उनको बातों बातों में ध्यान इनका भटका देता है। भटका देने के बाद में गन निकालता है, गन करके इनके ऊपर शूट करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि इनको मार के यहाँ पर वो जो है निकल जाए। लेकिन यहाँ पर विंटर सोल्जर उसकी रेड गार्डियन की जान बचा लेता है अपने आर्मर के वजह से। आर्मर यानी उसका वो जो हाथ में हैंड लगा होता है वाइब्रेनियम का, उसके मदद से यहाँ पर सारे के सारे गोलियों को डॉच कर लेता है एंड डॉच करके यहाँ पर जो है रेड गार्डियन की शील्ड लेता है एंड उसके ऊपर फेंकता है। फेंकने के बाद ओबीडियंस स्टे को यहाँ पर शील्ड लग जाती है। शील्ड लगने की वजह से वहाँ पर वो खिड़की से नीचे गिर जाता है एंड उसकी वहाँ पर जगह पर डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर जो गोलियत नाम का जो
बंदा था जो जायंट मैन बन सकता है, यहाँ पर वो आता है और उसके आने के बाद यहाँ पर दोनों को यहाँ से भागना पड़ता है। और जब ये लोग भागते हैं तो वहाँ पर मैं बिल्डिंग से जब ये लोग छलांग लगाते हैं तो वहाँ पर दीवार में वेरोनियन का हाथ घुसा देता है विंटर सोल्जर, एंड रेड गार्डियन को पकड़ते हुए यहाँ पर नीचे उतरता है और नीचे उतर के लोग बिल्डिंग में जाके छुप जाते हैं। बिल्डिंग में जाके यहाँ पर जब छुपते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे रेड रूम के सोल्जर यहाँ पर वो पीछे पड़ जाते हैं, एंड उसका जो बॉस होता है ड्रेको, जो रेड रूम का बॉस होता है, यहाँ पर वो बाकी एजेंट्स को उन दोनों के पीछे लगा देता है एंड यहाँ पर विंटर सोल्जर को भी जान से मारने के लिए वो बोल देता है बाकी एजेंट्स को। तो यहाँ पर बाकी एजेंट्स को ऑर्डर दे देता है कि विंटर सोल्जर को भी तुम्हें मार देना है और साथ में यहाँ पर रेड गार्डियन को भी यहाँ पर मार देना है, क्योंकि इन दोनों की वजह से यहाँ पर मेरा लॉस हुआ है और सारे जितने भी मिशन है वो कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, फेल हो गए हैं। तो उस वजह से यहाँ पर दोनों को मार दो। मिशन मिले थे मेरे को मारने के लिए और इसने मेरे को मारा नहीं, मेरा उल्टा साथ दिया और मेरे को उल्टा बचाया। तो उसके आगे का सीन में यहाँ पे दिखाएंगे। तो रेड रूम के आदमी काफ़ी सारे एजेंट यहाँ पर हमला कर रहे होते हैं। हमला करने की वजह से यहाँ पर उसको मिशन में कॉल आता है और कॉल यहाँ पर रेड गार्डियन सारा का सारा बातें सुन लेता है। रेड गार्डियन को ये बातें सुन के हैरान भी होती है, लेकिन वो गुस्सा में भी होता है कि ये सब इन लोगों की वजह से ये सब हो रहा है। एंड यहाँ पर जो है विंटर सोल्जर उस सुपर सोल्जर सीरम को निकाल के बाहर निकालता है, हाथ में पकड़ता है। हाथ में पकड़ते जैसे ही वो पकड़ता है रेड गार्डियन उसके हाथ से वो छीन लेता है एंड छीन के उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अब वो रेड गार्डियन बोलता है कि अब मैं किसी के लिए भी काम नहीं करूँगा और इन सब में से किसी को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पर वो विंटर सोल्जर का साथ देता है एंड दोनों मिलकर जो है यहाँ पर उसके ऊपर उल्टा फायरिंग कर रहे होते हैं और डिफेंस में भी यहाँ पर रह के फायर कर रहे होते हैं। तो उसकी तरफ यहाँ पर रेड गार्डियन के जो पीछे ड्रेको होता है, ड्रेको यहाँ पर सारे के सारे जो सोल्जर है उसकी मदद से यहाँ पर अटैक कर रहा होता है और यहाँ पर किताब निकालता है विंटर सोल्जर को माइंड कंट्रोल करने वाली किताब निकालता है, जिसके अंदर वो वर्ड्स होते हैं, स्पेशल वर्ड्स, जिससे अग्रेसिव बन जाता है विंटर सोल्जर और उसको कंट्रोल किया जा सकता है उसके माइंड को। तो यहाँ पर वो वर्ड्स का इस्तेमाल यहाँ पर वो करता है, लेकिन विंटर सोल्जर बिल्कुल भी बेकाबू नहीं होता है, वो अपने आप को कंट्रोल में रखता है बिकॉज ऑफ उसके रेड गार्डियन के वजह से। यहाँ पर उसके दोस्ती के, उसके फ्रेंडशिप के फीलिंग के वजह से वो माइंड कंट्रोल नहीं खो पाता एंड अपने माइंड कंट्रोल को अच्छे से तरीके से कंट्रोल कर लेता है, यानी उस वर्ड्स के वजह से कंट्रोल नहीं खोता एंड अपने आप पे अच्छे से कंट्रोल बना के रखता है। तो यहाँ पर जो है उस तरीके से कुछ समय तक वो अपने आप को यहाँ पर बचाए रखते हैं उनके अटैक से। और पीछे से यहाँ पर बिल फॉस्टर यानी जो जायंट मैन होता है वो यहाँ पर आ जाता है पुलिस ऑफिसर के साथ में, काफ़ी सारे पुलिस ऑफिसर के साथ में वहाँ पे पहुँच जाता है और यहाँ पर रेड रूम के जो एजेंट होते हैं यहाँ पर पकड़े जाते हैं और रेड गार्डियन और विंटर सोल्जर वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद में विंटर सोल्जर को यहाँ पर हाइड्रा वाले पकड़ लेते हैं एंड उसको फ्रीज करके रख देते हैं। तो रेड गार्डियन जो है यहाँ पर आगे जाके ये लोग पीटी टीचर बन जाते हैं और विंटर सोल्जर जो है यहाँ पर में कैद हो जाता है उस रेड रूम के एजेंट के हाथों। तो रेड रूम वाले इसको वापस माइंड वॉश कर देते हैं एंड यहाँ पर जो बिल फॉस्टर होता है, बिल फॉस्टर यहाँ पर रेड गार्डियन का पता निकाल लेता है एंड उसके पास में जाके ये मिलता है। तो मिलने के बाद में जब वो उसको लगता है कि रेड गार्डियन को ये मेरे को अरेस्ट करने के लिए आया, वो अरेस्ट करने के लिए नहीं आया होता, वहाँ पर रेड गार्डियन को उसकी शील्ड वापस करने के लिए आया होता है एंड उसको रेड गार्डियन को उसकी पोस्ट, उसका ओहदा उसको वापस करने के लिए आया होता है। तो वहाँ पर वो उसको अप्रिशिएट करता है उसके काम के लिए एंड आगे हमें दिखाया जाता है 2012 का एवेंजर्स असेंबल वाला जो सीन होता है जिसके अंदर में चितोरी आर्मी यहाँ पर न्यूयॉर्क पे अटैक कर देती है। तो वाले सीन के अंदर में रेड गार्डियन यहाँ पर आ जाता है और आके यहाँ पर एवेंजर्स की टीम को ज्वाइन कर लेता है। एवेंजर्स 6 एवेंजर्स की टीम नहीं बल्कि 7 एवेंजर्स की टीम होती है इस वाले यूनिवर्स के अंदर रेड गार्डियन की वजह से। तो रेड गार्डियन जो है अच्छी की साइड लेता है और यहाँ पर अच्छा काम करने की वजह से यहाँ पर उसको अप्रिशिएशन मिलता है और एवेंजर्स की टीम में भी जगह मिलती है। तो यहाँ पर इस वाले यूनिवर्स में काफ़ी अच्छा हो जाता है रेड गार्डियन। तो यहाँ पर जो है ये एपिसोड एंड होता है। तो व्हाट इफ का सीजन 3 एपिसोड 3 यहाँ पर एंड हो जाता है। तो इसके आगे का जो एपिसोड है वो मैं कल ब्रेक डाउन करके और रिव्यू करके एडिट करके डाल दूंगा। तो उसके लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।